नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सब लोगों का बेसिक एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन में। हिस्ट्री के जो आपका सीरीज चली हुई है उस सीरीज का आज पार्ट 9 हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस पार्ट 9 में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कांग्रेस और दूसरा टॉपिक होगा हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय या आपके भारत के या फिर बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले है कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण थे, कांग्रेस के बारे में हम जानेंगे कंप्लीटली। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी, उनकी नीतियों और उन नीतियों के खिलाफ जो असंतोष बढ़ा, इसी बड़े हुए असंतोष के कारण जनता ने 1857 में एक क्रांति करी, जिसको 1857 की क्रांति या सिपाही म्यूटिनी या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है। भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घट पाए, इसी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार के एक ऑफिसर हुआ करते थे A.O. ह्यूम। ठीक है, कौन हुआ करते थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कांग्रेस जो थी अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करेगी, यही सोचकर अंग्रेजों ने इस संस्था की, इस बॉडी की स्थापना करी थी। जिस समय 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी जा रही थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? तो जिस समय कांग्रेस की स्थापना करी जा रही थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो हैं आपके लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। ठीक है, कौन हुआ करते थे? लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। तो अगर हम बात करें कि मेन आर्किटेक्ट A.O. ह्यूम के अलावा कांग्रेस की स्थापना में और किस भारतीय सदस्य का सहायता थी, तो A.O. ह्यूम के अलावा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये लोग जो है कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद या मेन आर्किटेक्ट भी इनको कहा जाता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में होता है, 1885 में होता है। ठीक है, और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि जो हैं कांग्रेस के भाग लेते हैं। और इस अधिवेशन के जो पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं W.C. बैनर्जी। ठीक है, कौन से अध्यक्ष चुने जाते हैं? W.C. बैनर्जी को फर्स्ट जो अध्यक्ष उनको चुना जाता है। आगे है कुछ प्रमुख लोग जो कांग्रेस अधिवेशन के पहली बार अध्यक्ष बने, चाहे वो महिला है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो आपके अंग्रेज है या भारतीय है। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने? W.C. बैनर्जी बने। कब बने? 1885 में बने। इसके बाद में कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी बने। कब बने? 1890 में बने। इसके बाद में कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले बने। कब बने? 1888 में बने। इसके अलावा पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को सबसे पहले संबोधित किया, सबसे पहले भाषण दिया, वहां पर स्पीच दी अपनी, तो वो थी कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कौन थी? कादम्बिनी गांगुली 1890 में स्पीच देती है। इसके अलावा पहली अंग्रेज महिला जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है 1917 के अंदर। इसके बाद में पहली भारतीय महिला जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई, उनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू, 1925 में। इसके बाद सबसे ज्यादा बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी, 1886, 1993, 1906। ठीक है, 1886, 1893, 1906। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, ये भी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, 1929, 1936 और 1937। 3 बार इन्होंने अध्यक्षता करी है। इसके बाद सबसे ज्यादा समय तक, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष जो रहे हैं वो रहे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है 1940 से लेकर 1945 तक लगातार 5 साल तक अध्यक्ष बने रहते हैं। इसके अलावा कांग्रेस अधिवेशन के अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस जो आपकी थी उसके अधिवेशन के कुछ अंग्रेज अध्यक्ष भी रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जॉर्ज यूले जो कि पहले थे, हम बात कर चुके हैं इनके बारे में, इलाहाबाद 1888 में अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद में लॉर्ड विलियम बनते हैं आपके, ठीक है, विलियम वेंडरवन, ये बनते हैं आपके मुंबई अधिवेशन के दौरान 1889 में। इसके बाद में 1910 में भी ये दोबारा चुने जाते हैं। इसके बाद में अल्फ्रेड वेब आते हैं जो कि मद्रास में बनते हैं 1894 में। और लास्ट होते हैं हेनरी कॉटन जो कि बॉम्बे अधिवेशन के दौरान 1904 में कांग्रेस के
अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन चुने गए भाई? तो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं अबुल कलाम आजाद, जो कि 1923 में चुने गए थे। ठीक है भाई। इसके बाद में कांग्रेस के कुछ अधिवेशन है, आपके कुछ फेमस सेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो जान लेते हैं इनके बारे में। तो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन जो कि 1896 में होता है, इस अधिवेशन की स्पेशलिटी क्या है कि अध्यक्ष तो इसके थे रहमतुल्लाह सयानी, और पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? कोलकाता के 1896 के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। इसके बाद में कोलकाता का अधिवेशन 1901 वाला होता है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं दिनेश ई वाचा। अध्यक्ष कौन होते हैं? दिनेश ई वाचा। और इसमें होता क्या है कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी 1901 के अधिवेशन में पहली बार पार्टिसिपेट करते हैं और अफ्रीका से आते हैं, इनको बुलाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बनारस अधिवेशन होता है 1905 का, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष होते हैं। और उसमें होता क्या है कि कर्जन जो थे, लॉर्ड कर्जन, जो कि उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे, जो कि बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ था उस समय पर, क्योंकि कर्जन ने बंगाल विभाजन शुरू कर दिया था। तो बनारस अधिवेशन में उनके बंगाल विभाजन की नीति का विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार रखा। तो पहली बार सत्याग्रह अपनाने का विचार किसने रखा? तो गांधी जी ने नहीं रखा। किसने रखा? आपका सबसे पहले रखा आपका लाला लाजपत राय ने। किस अधिवेशन के दौरान सत्याग्रह जो शब्द है इसको अपनाया गया? 1905 के बनारस अधिवेशन के दौरान इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसके बाद है कोलकाता अधिवेशन जो कि 1906 में होता है, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें क्या हुआ? इसमें कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कांग्रेस के किसी भी मंच पर स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? तो आपका कांग्रेस का जो सेशन हुआ है 1906 वाला, इसमें हुआ। इसके बाद में सूरत सेशन होता है आपका 1907 में, 1907 में। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, इसके प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष होते हैं। और इसमें होता क्या है, इस 1907 के सूरत अधिवेशन के दौरान आपका गरम दल और नरम दल, कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, गरम दल और नरम दल में। इसके बाद में कोलकाता अधिवेशन 1911 का होता है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं इसका अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर, ये इसका अध्यक्ष है। और पहली बार कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में जन गण मन, ठीक है, जन गण मन नेशनल एंथम जो है आपका ये गाया जाता है। जन गण मन सबसे पहले कब गाया जाता है? कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के दौरान 1911 में। इसके बाद लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 का, इसमें अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें दो काम होते हैं, सबसे पहले तो कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल वाला जो ग्रुप था, जो डिवाइड हो गया था, उसको दोबारा से ज्वाइंट करा लिया जाता है, एक्सेप्ट हो जाते हैं दोनों, एकीकरण हो जाता है। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसको बोलते हैं लखनऊ समझौता। और ये लखनऊ समझौता लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान ही होता है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार किसी नेशनल लेवल पर पहली बार अपने मतलब लीग और कांग्रेस पहली बार किसी नेशनल मंच पर पहली बार आते हैं एक साथ। ठीक है, इसके बाद है आपका नागपुर अधिवेशन 1920 के अंदर होता है। इसके अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचारी। इसकी स्पेशलिटी बात क्या है भाई? तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आप बताएंगे नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, इसके बाद बेलगांव अधिवेशन 1924। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, वो भी बेलगांव की। गांधी की पहली बार कॉन्फ्रेंस अधिवेशन के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं, ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 1924 वाला। इसके बाद में गया अधिवेशन होता है आपका 1922 के अंदर। 1922 के अंदर जो गया अधिवेशन होता है, इसमें होता क्या है भैया आपका? तो अध्यक्ष होते हैं सी आर दास। ठीक है, सी आर दास इसके अध्यक्ष होते हैं गया अधिवेशन के। और 1922 में गांधी जी द्वारा एनसीएम मूवमेंट जो था आपका, असहयोग जो आंदोलन था, इसको बंद करा दिया जाता है। और इस एनसीएम मूवमेंट के बंद होने से जो बहुत सारे कार्यकर्ता थे गांधी जी के खिलाफ हो जाते हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं में एक कार्यकर्ता थे आपके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जो कि कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के बाद में एक नई पार्टी बनाते हैं। पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना इसके अगले साल यानी 1923 में की जाती है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की जाती है भाई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की जाती है। इसके बाद में मद्रास अधिवेशन होता है 1927 के अंदर। इसके अध्यक्ष होते हैं M.A. अंसारी। और कांग्रेस ने पहली बार स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। पहली बार कांग्रेस ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य कब बनाया? तो मद्रास अधिवेशन के दौरान 1927 में बनाते हैं। इसके बाद में लाहौर अधिवेशन होता है आपका 1929 में।
इसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू रहे। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसमें क्या क्या काम हुआ? सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। इसके अलावा लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया, ठीक है। और इसके ठीक अगले साल यानी 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। नेक्स्ट है आपका कराची अधिवेशन, जो कि 1931 में होता है। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे कराची अधिवेशन के, और इसमें गांधी इरविन समझौता होता है। इस समझौते को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1937 में होता है। इसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और ये ऐसा अधिवेशन है जो कि गांव में आयोजित होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है। तो गांव में आयोजित होने वाला, गांव में स्टार्ट होने वाला फर्स्ट सेशन कांग्रेस का तो फैजपुर, जो कि 1937 में होता है। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इसके बाद में हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में, और इसका अध्यक्ष होते हैं बोस। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? बोस होते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्ष होते हैं। दूसरा, पहली बार गांधी जी जब 1915 में एंटर करते हैं भारत में, और 1915 में जब कांग्रेस पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में आता है, तो 1915 से लेकर 1938 तक कोई भी इलेक्शन नहीं होता था प्रेसिडेंट सीट के लिए। पहली बार 1938 में हरिपुरा सेशन के दौरान प्रेसिडेंट सीट के लिए इलेक्शन होते हैं, और इस इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, और सुभाष चंद्र बोस जो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। इसके बाद में त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में। इसमें भी इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन में पहली बार सुभाष चंद्र बोस को मेजोरिटी से जीत मिलती है, 99% वोट इनको मिलते हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में जो गांधी जी थे, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा करा था, जिसका नाम था सीतारामैया। तो सीतारामैया हार जाते हैं, जिससे गांधी जी अनशन पे चले जाते हैं। और गांधी जी जो कि इतने बड़े लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस को ये बात अच्छी नहीं लगती है, जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी सेशन के प्रेसिडेंटशिप से अपना रिजाइन कर देते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं। और उनके रिजाइन करने के बाद में राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनको सर्वसम्मति से नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, ठीक है। तो आपके सामने त्रिपुरी अधिवेशन का अगर एग्जाम में सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में नहीं है और राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में है, तो आप राजेंद्र प्रसाद को आंसर टिक कर सकते हैं। इसके अलावा आज़ादी के समय जो आपकी कांग्रेस थी, उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो आज़ादी के समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद में कुछ आपके प्रमुख संगठन है, और उनको कब स्टैब्लिश किया गया, और करने वाले कौन थे, एस्टेब्लिशर्स कौन थे, वो यहाँ कुछ संगठन दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम ऐसी चीजें, ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने करी? जॉर्ज थॉमसन ने करी। कब करी? 1843 में करी। इसके बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में होती है। करता कौन है? राधाकांत देव करते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं। कब करते हैं? 1866 में करते हैं। इसके बाद में पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना एमजी रानाडे करते हैं। कब करते हैं? 1867 में करते हैं। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस करते हैं। कब करते हैं? 1872 में करते हैं। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना होती है, तो कौन करता है इसकी स्थापना? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। कब करते हैं? 1876 में करते हैं। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1885 में। और इसी समय A.O. ह्यूम के द्वारा आपका जो आपकी INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। कब करते हैं? 1905 में करते हैं। इसके अलावा होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होती है। कौन करती है? एनी बेसेंट और तिलक। तो भारत में होम रूल जो मूवमेंट है, असहयोग, भारत में नेशनल लेवल पर सबसे पहला मूवमेंट अगर कोई चला है तो होम रूल चला है, जिसके एस्टेब्लिशर्स एनी बेसेंट और तिलक रहे हैं, ठीक है। उन दोनों में एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो सबसे बड़ा था। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसके संस्थापक कौन है? MN रॉय हैं। कब करा? 1920 में करा। भारतीय ट्रेड यूनियन एटक की स्थापना A.N. जोशी के द्वारा की जाती है 1920 में। इसके अलावा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा की जाती है। इसके बाद में RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 1925 में KP हेडगेवार द्वारा की जाती है। इसके अलावा खुदाई खिदमतगार एक आंदोलन था, इसकी स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की जाती है।
इसके बाद में नेक्स्ट है आपका प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना प्रेमचंद करते हैं। कब करते हैं? 1936 में। और उसके बाद में जो प्रेमचंद है इन्होंने बहुत सारे नॉवेल भी रखे हैं, गोदान, गबन, ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। गोदान काफी फेमस इनका नॉवल रहा है। इसके बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939 में, सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर अंबेडकर करते हैं और 1924 में इसकी अध्यक्षता होती है। इसके बाद में मित्र मेला। मित्र मेला एक प्रमुख संगठन था और जिसकी जो स्थापना है वो आपके विनायक दामोदर सावरकर करते हैं, ठीक है। मित्र मेला एक संगठन है एक, और इस बॉडी की स्थापना दामोदर करते हैं 1899 के अंदर। इसके बाद में एक पार्टी थी आपकी HRA मीन्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक आपका कह सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जो आपके गरम दल के नेता थे उन्होंने इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट किया था और 1924 में पार्टी बनाई जाती है। इसके एस्टेब्लिशर्स में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, ठीक है, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद, ये लोग होते हैं। और इसी पार्टी के द्वारा 1925 में आपका जो काकोरी रेल लूट हुई थी, काकोरी रेल रोबरी, वो इन्हीं के द्वारा की जाती है। काकोरी रेल रोबरी कब होती है आपकी? 1925 में होती है। इसके अलावा इसी पार्टी का नाम रीनेम करके HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया जाता है और इसकी स्थापना 1928 में की जाती है और भगत सिंह इसके एस्टेब्लिशर्स होते हैं। भगत सिंह के अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद भी इसके जो एस्टेब्लिशर्स है उसमें नाम इनका आता है, ठीक है। इसके बाद में आपके कुछ गवर्नर जनरल और कुछ वायसराय हैं ब्रिटिश इंडिया के, वो आप जान लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल आपके, या सबसे पहले बंगाल के गवर्नर कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव बने, जो 2 बार बनते हैं 1757 से 1760 तक, और दूसरी बार आते हैं ये 1765 से 1767 के बीच में आते हैं। तो इनके बारे में जानने लायक क्या क्या बातें हैं? तो सबसे पहले तो बंगाल के पहले गवर्नर बने। इसके बाद में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि करते हैं और 1757 में बैटल ऑफ प्लासी भी ये लड़ते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई इन्हीं के साथ होती है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इसके अलावा 1765 में बंगाल के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था या डायरकी सिस्टम को लागू इन्होंने करा। इसके बाद आते हैं वॉरेन हेस्टिंगस, जो कि 1774 से लेकर 1785 तक रहते हैं और ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ये बने भारत के बंगाल के पहले गवर्नर और ये बने बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। इसके बाद में इन्होंने भारत के अंदर न्यायिक सेवा का जन्मदाता इनको कहा जाता है। भारत का जुडिशरी सबसे पहले यही लेके आए। इसके बाद में पहले गवर्नर जनरल जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। आपके जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं बंगाल के, उनमें से ये सबसे पहले गवर्नर जनरल रहे जिनके ऊपर महाभियोग चलाया गया। इसके अलावा विलियम जोन्स के साथ मिलकर 1784 में इन्होंने एक बॉडी बनाई थी, इसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडर विलियम जोन्स और आपके वॉरेन हेस्टिंगस। इसके बाद में बंगाल के अंदर रिंग फेंस पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट करी। रिंग फेंस पॉलिसी बंगाल के अंदर किसने स्टार्ट करी? वॉरेन हेस्टिंगस ने। इसके बाद में आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय 1786 से 1793 के बीच में रहता है। इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है भारत के अंदर। भारत में सिविल सेवा का जनक जो है इन्हीं को बोला जाता है। इसके अलावा बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया, जो आगे जाकर जमींदारी सिस्टम में चेंज हो गया। इसके बाद इनकी जो डेथ हुई थी वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में होती है, ठीक है। भारत के ऐसे गवर्नर जनरल की डेथ भारत में ही होगी तो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद में थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो इन्हीं के समय में होता है, ठीक है। तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की ओर से आपके कॉर्नवालिस और 2 मैसूर की ओर से आपके टीपू सुल्तान होते हैं। कॉर्नवालिस के बाद में आते हैं आपके लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका समय 1798 से 1805 के बीच होता है। भारत में सब्सिडरी अलायंस के फादर इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। सहायक संधि का जनक इनको बोला जाता है। इसके अलावा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के समय में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है 1799 में, ठीक है। इसके बाद में 1800 में कोलकाता के अंदर इन्होंने एक फोर्ट विलियम कॉलेज भी बनाया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी करी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंगस, जो कि 1813 से 1823 तक रहते हैं और भारत के सबसे लंबे समय तक गवर्नर जनरल बनने वाले ये व्यक्ति रहे हैं। सबसे लंबे समय तक गवर्नर जनरल कौन रहे? तो लॉर्ड हेस्टिंगस रहे, जो कि 1813 से 1823 तक रहते हैं। 10 साल ये रहते हैं आपके, 7-3-10 साल रहते हैं।
इसके अलावा आंगल नेपाल जो वॉर होता है, जिसमें 1813 से स्टार्ट होता है आंगल नेपाल वॉर, और 1816 में आके खत्म होता है। तो 1816 में एक ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सुंगोली या सुंगोली की संधि। तो सुंगोली की संधि या आंगल नेपाल युद्ध में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ करते थे। इसके बाद में पिंडारियों का दमन जो है, पिंडारियों का दमन किसने करा? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही करा। ठीक है, पिंडारी एक राजस्थानी ट्राइब थी, तो उनका पूरे तरीके से खात्मा इन्होंने किया था। इसके बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं, आपका 1828 में आते हैं, 1835 तक ये रहते हैं। और ये क्या क्या काम करते हैं? भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के पहले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, ये बने भारत के पहले गवर्नर जनरल। इसके अलावा राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा जो कि 1829 में, और ठगी प्रथा जो कि 1830 में इसको डिमोलिश कर दिया। इसके अलावा चार्ल्स मेटकाफ आते हैं आपके 1835 से 1836, एक साल रहते हैं, और ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी इनको बोला जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लगाया गया था वो उसको ही खत्म कर देते हैं। इसके अलावा लॉर्ड एलिनबरो आते हैं 1842 से 1844 में, ये 1843 के अंदर दास प्रथा का अंत कर देते हैं। इसके बाद में आते हैं आपके लॉर्ड हॉर्डिंग जो कि 1844 से 1848 तक रहते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के समय में आंग्ल सिख युद्ध होता है, एंग्लो सिख वॉर होता है आपका, और लाहौर ट्रीटी होती है 1846 में। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं? उड़ीसा के अंदर नरबली प्रथा थी, एक नरबली सिस्टम था, इसको ये क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं आपके लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 में आते हैं, 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल बनकर रहते हैं। सबसे पहले तो जो हड़प नीति इन्होंने स्टार्ट करी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको शुरू करने वाले यही थे। दूसरा 1853 में इन्हीं के समय में मुंबई से थाने के बीच भारत के अंदर पहली बार रेलवे सिस्टम स्टार्ट किया गया। और 1854 में इन्होंने पोस्ट ऑफिस PWD डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना करी। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग आते हैं आपके। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक रहते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय भी बनते हैं। इन्हीं के समय 1857 का जो रिवोल्ट होता है इन्हीं के समय में होता है। इसके अलावा यूरोपीय सेना के द्वारा 1859 में एक रेवोल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है यूरोपीय सेना के द्वारा हुआ था, और एक किसके समय में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय में। इसके बाद में IPC एक्ट जो कि 1861 में आता है। तो भारत के अंदर जो IPC एक्ट है ये किसके समय में लाया गया? लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया। इसके बाद में आते हैं लॉर्ड एलिगन। लॉर्ड एलिगन आते हैं 1862 से 1863 के बीच में। इनके समय में जो कबीले उनका दमन किया गया, और उनका दमन करने के लिए एक अभियान चलाया जिसका नाम था अम्ब्रेला अभियान। ठीक है, इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप किस गवर्नर जनरल के समय में दिया गया? 1862 में लॉर्ड एलिगन के समय में दिया गया। इसके अलावा आते हैं सर जॉन लॉरेंस जो कि 1864 में आते हैं, और 1869 तक 69 तक ये भारत के गवर्नर जनरल बन के रहते हैं। इनके समय में 1865 में भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू होती है। ठीक है, फर्स्ट सी आपका जो टेलीग्राम, समुद्री टेलीग्राम जो सर्विसेज है वो शुरू होती है 1865 में सर जॉन लॉरेंस के समय में शुरू की जाती है। इसके बाद आते हैं आपके लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक ये रहते हैं इनका समय। इनके समय में पहली बार भारत में 1871 में जनगणना कराई जाती है। ठीक है, फर्स्ट सेंसस जो है इन्हीं के समय में कराई जाती है, और कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना इनके समय में होती है। इसके अलावा आते हैं लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो कि 1872 से 1876 तक रहते हैं। इनके समय में पंजाब में एक रिवोल्ट हुआ था, इसको बोलते हैं कूका। तो कूका रिवोल्ट लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में होता है 1872 में। इसके बाद में नेटिव मैरिज एक्ट इन्हीं के समय में पास होता है, और 1872 में बाल विवाह पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में। ठीक है, इसके बाद आता है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक भारत के गवर्नर जनरल बन के रहते हैं। इनके समय में महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया और दिल्ली दरबार लगाया गया। इसके अलावा 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इनके समय में ही पारित किया गया, और इनके समय में सिविल सर्विसेज की जो उम्र थी वो 21 साल से घटाकर इंडियन के लिए कितनी कर दी? 19 साल कर दी गई। इसके बाद में आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का समय 1880 से 1884 तक रहता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इन्हें भारत का उदारक भी बोलती हैं। इसके अलावा इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, और लगातार जनगणना जो सेंसस, रेगुलर सेंसस जो आज की डेट में आप देखते हैं वो इन्हीं के समय में शुरू होती है 1881 से। और इल्बर्ट बिल विवाद जो है, इल्बर्ट जो आपका कॉन्स्पिरेसी है वो इन्हीं के समय में आता है। ठीक है,
और इल्बर्ट बिल विवाद जो था किससे रिलेटेड था आपका, जो आपकी जुडिशरी है, न्यायिक मामले से रिलेटेड था। इसके अलावा लॉर्ड डफरिन आते हैं 1884 से 1888 तक, 4 साल ही रहते हैं। इनके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है डफरिन के समय में। फिर आते हैं आपके लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 में आते हैं और 1905 तक रहते हैं। सबसे पहले ये बंगाल विभाजन की घोषणा करते हैं। दूसरा, पुलिस आयोग और सिंचाई आयोग की स्थापना इन्हीं के समय में होती है। पुलिस के अंदर सीआईडी विभाग इन्हीं के समय में स्टैब्लिश किया जाता है। और एक मिशन है आपका यंग हस्बैंड मिशन। तो यंग हस्बैंड मिशन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में ही आपका सेंड किया जाता है तिब्बत में। इसके बाद में 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना ये करते हैं और बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना करते हैं। और 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना भी ये करते हैं। इनके समय में ही होता है मतलब सारा कुछ। इसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड जो कि 1905 से 1910 तक रहते हैं। इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है सबसे पहले। तो इन्हीं के समय में, लॉर्ड मिंटो के समय में, मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में ढाका में की जाती है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में कहाँ की जाती है आपकी, ढाका, बांग्लादेश के अंदर। इसके बाद में स्वदेशी मूवमेंट इनके उसमें चलाया जाता है। इसके अलावा बंगाल विभाजन मूवमेंट इन्हीं के उसमें चलाया जाता है और कर्जन तो करके चले जाते हैं। इसके बाद में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 वाले इन्हीं के समय में आते हैं। और कांग्रेस का विभाजन जो होता है आपका 1907 में गरम दल नरम दल में, वो भी इन्हीं के समय में होता है। इसके अलावा लॉर्ड हॉर्डिंग आते हैं आपके, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड आते हैं जो कि 1910 से लेकर 1916 तक भारत के गवर्नर जनरल बन के रहते हैं, वायसराय रहते हैं। 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई जाती है सबसे पहले। तो दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन्हीं के समय में चालू होता है। इसके अलावा 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और हिंदू महासभा की स्थापना करी जाती है। और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन हुआ करते थे, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड हुआ करते थे। इसके अलावा आपके आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड का समय 1916 से 1921 तक का है। इनके समय में प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की जाती है। इसके अलावा रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड चालू इन्हीं के समय में होता है। और असहयोग आंदोलन, एका मूवमेंट और मोपला आंदोलन। एका मूवमेंट आपके यूपी में होता है, बहराइच वाले इलाके में। तो सारे आंदोलन जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में होते हैं। इसके अलावा लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 में, 1926 तक ये भारत के वायसराय बनकर रहते हैं। तो इन्हीं के समय में स्वराज पार्टी जो कि 1923 में बनती है, इन्हीं के समय में बनाई जाती है। इसके अलावा द्वैत शासन के मूल्यांकन के लिए मूडी मैन कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, तो मूडी मैन कमेटी किसके समय में आई, लॉर्ड रीडिंग के समय में स्टैब्लिश की गई 1924 में। इसके बाद में आते हैं लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931 तक का समय है इनका। और 1930 में शारदा एक्ट इन्हीं के समय में पारित होता है। और इसमें जो मैरिज एज है, जिसमें मेल के लिए 21 साल और जो वुमेन होती है आपकी, वुमेन के लिए 18 साल फिक्स कर दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा साइमन कमीशन आता है आपका 1927 में। और गांधी इरविन समझौता भी इन्हीं के समय में होता है। और नेहरू रिपोर्ट जो कि भारतीयों के द्वारा लिखा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, वो नेहरू रिपोर्ट ही है। मोतीलाल नेहरू पेश करते हैं इन्हीं के समय 1928 में। और कांग्रेस का लाहौर सेशन भी इन्हीं के समय में हेल्ड किया जाता है। इसके बाद में लॉर्ड विलिंगटन आते हैं आपके 1931 से 1936 तक का इनका समय है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA की स्थापना 1932 में इन्हीं के समय में होती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इन्हीं के समय में लाया जाता है। इसके बाद में लॉर्ड लिन लिथगो जो कि 1936 से 1944 तक भारत के वायसराय बनकर रहते हैं, इन्हीं के समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। अगस्त तोफर और इंडिविजुअल मूवमेंट इन्हीं के समय में स्टार्ट होता है। और क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो प्रस्ताव भी, यह आंदोलन भी इन्हीं के समय में चालू होता है। इसके बाद में लॉर्ड वेवेल आते हैं आपके 44 से 47 तक ये रहते हैं। इनके समय में राजगोपालाचारी फॉर्मूला, देसाई लियाकत समझौता इन्हीं के समय में होता है। इसके बाद में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन इन्हीं के समय में होता है। और 16 अगस्त 1946 को इन्हीं के समय में मुस्लिम लीग जो है डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्यवाही दिवस जो है इन्हीं के समय में मनाती है। इसके अलावा संविधान की पहली बैठक जो है उसके समय में, जब संविधान सभा गठित की गई, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन या वायसराय कौन हुआ करते थे, तो आंसर देंगे लॉर्ड वेवेल हुआ करते थे। ठीक है, और पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की, 9 दिसंबर 1946 में होती है। इसके बाद है आपका लॉर्ड माउंटबेटन जो कि 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल वायसराय बन के रहते हैं। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा ये करते हैं, और जिसको माउंटबेटन घोषणा भी कहा जाता है, माउंटबेटन प्लान। और स्वतंत्र भारत के पहले अंग्रेज गवर्नर भी ये रहते हैं। इसके बाद में सी राजगोपालाचारी आते हैं आपके 1948 से 1950 तक। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी इनको बोला जाता है। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी इन्हीं को बोला जाता है। तो ये थी आपकी कांग्रेस और आपके वायसराय और आपके जो गवर्नर जनरल हैं उनसे रिलेटेड वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं।
इसके बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।